वेलकम फ्रेंड्स। ये सवाल जो है भाई मेरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जब सवाल CGL 7 जून को पूछा गया था, अक्सर इस मतलब कि इसको बहुत लोग नहीं कर पाए थे, जबकि क्वेश्चन आसान था। मैंने बोला है, मैंने देखो फिगर उसमें बनाए हुए नहीं थे, मैंने फिगर बना इसलिए रखे हैं ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि फिर बार बार मुझे इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। बाकी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि सवाल को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो समझते हैं सवाल को क्या कहता है। इस सवाल में पहले मैं बता देता हूँ, ये CGL 7 जून 2019 को आई थिंक थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, अब इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश करेंगे। बोला क्या है इस सवाल में? बोला ये है इस सवाल में कि AB इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, मैंने एक सर्कल ले लिया, उसमें AB डायमीटर को बना दिया। ठीक है, CB इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट B। यहाँ पर मैंने CB एक टेंजेंट बना दी है, तो आपको यहाँ पर मैंने बना दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कल एट B, AC इंटरसेक्ट द सर्कल एट G। AC जो है यानी कि AC एक प्रतिच्छेद रेखा है जो सर्कल को G पर काट रही है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अगर सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो आप जानते हो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और AG की वैल्यू भाई मेरे कितनी है, आप इसमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ BC, आपसे इसकी ये यानी कि BC की लेंथ पूछी हुई है। ठीक है ना, तो BC की लेंथ आपसे पूछी है, आपको बतानी है। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे, पहले आप हमेशा कोशिश किया कीजिए कि खुद लगाकर देखिए, आपसे नहीं हो पा रहा है तब जाकर इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं वीडियो देखने की। अगर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो आप मूव ऑन हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। आपको ये पता होगा कि भाई मेरे जब भी हम केंद्र से टेंजेंट यानी जहाँ पर स्पर्शी बिंदु होता है उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अब याद रख लो। ठीक है ना, और आप जानते हो AO की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो क्योंकि ये AO भी हमारी रेडियस है, OB भी हमारी रेडियस है और OG भी हमारी रेडियस है। तो ये भाई मेरे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भाई मेरे ये भी हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है BC की लेंथ निकालनी है। किसकी निकालनी है, BC की लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, एक तो x का मान आप तरीका मैं इसका आसान सा कौन सा ढूंढूं, कौन सा निकालूं, क्योंकि एक तरीका तो मुझे दिख रहा है, दूसरा मुझे एक आसान तरीका सा ढूंढ कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करें? हम्म, आप इसको देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, आपको मैंने बताई भी थी कि जब आपको अगर याद हो तो कोई भी आप जब सर्कल लेते हैं और एक रेखा उसमें प्रतिच्छेद करती हुई जाती है और बाहर, सॉरी ये नहीं थी, वो क्या बता रहा था मैं, हाँ ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से जब भी आप इसमें एक प्रतिच्छेद रेखा जाती है और एक टेंजेंट जाती है, तो इनके बीच में मैंने एक रिलेशन बताया था। आप जब सर्कल थ्योरम पढ़ेंगे आपको पता हो जाएगा। सर्कल थ्योरम में मैंने ये बताया था कि हमेशा ही जब इस वाले थ्योरम को देखेंगे तो टेंजेंट का जो टेंजेंट होती है उसकी साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर जो होगा वो हमारा CA × CG के बराबर होगा। तो GC को हमने y मान लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8 + y और × क्यों? क्योंकि मैंने बोला है जाकर कि भाई मेरे टेंजेंट का स्क्वायर CA × CG। ठीक है ना, ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब इसके अलावा आपको क्या करना है कि ABC यानी कि एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ABC ट्रायंगल में। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाकर देखेंगे तो मिलेगा 8 + y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + y का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही मिलेगा। सीधी सी बात है। अब आप यहाँ पर रख सकते हो, आसानी से सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, चाहे तो आसानी से मान भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालो। देखो, आप एक काम करो, 8 + y को मैं अगर यहाँ पर रख देता हूँ तो ज़्यादा पावर हो जाएगी, तब तो आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप एक काम करो, ऐसे ही सॉर्ट आउट करो। ठीक है, वरना फिर होगा नहीं।
तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16y, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भाई मेरे यहाँ पर आपको पुट करनी है, जो आएगी 8y प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 144, यही आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। तो आपको यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना हमारा, 8y इधर और 16y इधर, तो 8y इधर आ जाएगा तो 8y बचेगा, और 64 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा जाकर 80, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भाई मेरे 10, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, 10 सेंटीमीटर। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल x चाहिए था। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से आप जानते हो जाकर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से आप निकालेंगे x की, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा कि 8 और दहम 8 10 18 और गुणा मल्टीप्लाई बाय 10, 18 दहम कितना होता है 180। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जाकर कि 9 गुणे 2 गुणे, क्या मैं कर रहा हूँ, रुक जा एक सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे भाई मेरे 18 दाम कितना होता है 180, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा बाहर, थोड़ा सा और डाउन स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ से आप जब x निकालोगे तो यहाँ से 3 मिलेगा, 2 मिलेगा और अंडर रूट 5 में चला जाएगा, यानी कि 6 रूट 5 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या कोई 6 रूट 5 6 रूट 5 आंसर है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आई होप ये आपको क्वेश्चन आसानी समझ में, आपको बस 2 थ्योरम अप्लाई करनी है, मैंने बोला है। पहली आपको थ्योरम अप्लाई करनी है कि जो टेंजेंट और क्या नाम प्रतिच्छेद रेखा के बीच में क्या रिलेशन होता है। दूसरा आपको लगानी है यहाँ पर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, बस इससे आपका यह सवाल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये यहाँ पर टेंजेंट वाला रिलेशन है और ये पाइथागोरस थ्योरम, दोनों से आपको ये इक्वेशन जब सॉर्ट आउट करेंगे तो 6 रूट 5 आपको मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।